हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोपाल पांडे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 16 मई है और 16 मई का कुछ करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। सो फर्स्ट है फर्स्ट है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्चेज गोल प्रोग्राम। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। तो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा, जिन्होंने गोल प्रोग्राम को लॉन्च किया है ट्राइबल एरिया में। इसका सारा लेख आप लोग देख सकते हैं। द प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद फेसबुक एट अ वेबिनार इन न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 5,000 ट्राइबल यूथ्स को कनेक्ट किया जाएगा इस गोल प्रोग्राम के तहत। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटर के द्वारा है राइस एक्सपर्ट प्रमोशन का एक फॉरम तैयार किया गया है। फॉरम होता है ना, कहीं पे हम लोग कुछ सेल करते हैं, परचेज करते हैं या वहाँ से कुछ चीज़ें की जानकारी लेते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक फोरम सेंटर के द्वारा सेट किया गया है एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश। यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा से ही इंडिया में एग्रीकल्चर को तवज्जो दिया है टाइम टू टाइम, एंड बहुत सारे एजेंडा लाते ही रहते हैं टाइम टू टाइम। यहाँ पे गवर्नमेंट अंडर द एजिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा हैज सेट अप राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो इतना आप लोगों को नहीं जानना है, बस ये याद रखना होगा कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये दिया गया है। राइस इज द लार्जेस्ट कमोडिटी इन एग्री एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ इंडिया। इतना बात ध्यान रखेंगे। आप फुल आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर कमीशन कोस्ट गार्ड शिप सैचेट प्रोग्राम को लॉन्च किया। सचेत कहते हैं ना, सचेत। यहाँ पे देखते हैं क्या है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये तो आप लोग को पता ही होगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज कमीशन 105 मीटर लॉन्ग indigenously made ICGS Sachet. ICGS Sachet is the first in the 5 offshore petrol vessel series. गोवा सेपरेट लिमिटेड GSL का अर्थ हुआ। It will carry twin engine helicopter, 4 high speed boats and 1 inflatable boat for Swift. ये इसकी कैपेसिटी है। तो यहाँ पे फुल आर्टिकल आप लोग देख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा, अगर एग्जाम में आएगा भी तो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कौन सा कमीशन, कोस्ट गार्ड, तो सचेत, ये हम लोग याद रखेंगे तो इट्स एनफ आज के दिन में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटली ने डेवलप किया है आई फील यू ब्रेसलेट सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। यानी कि डिस्टेंस होते हुए भी हम तुम्हारे पास हैं, हम तुम्हें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये आप लोग को याद रखना होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था। तो इटली इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जेनोवा हैज डेवलप्ड अ ब्रेसलेट टाइटल्ड आई फील यू। ये आप लोग याद रखिएगा, इटली के इंस्टीट्यूट्स हैं IIT। जैसे हमारे इंडिया में है कई सारे IIT, बम्बई IIT गुड़की, IIT गोरखपुर, बहुत सारे इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस इटली में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं यहाँ पे। आप लोग इतना याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं ना पिक। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव 50% सब्सिडी ऑन PPE किट्स। ये कोरोना वायरस का किट्स होता है ना, उसके लिए 50% सब्सिडी जो है सो प्रोवाइड करेंगे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, जो कि अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, आप लोग को पता ही होगा। तो जिनको पता है वो गवर्नर भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, यूपी के गवर्नर अभी कौन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में इसका आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 50% सब्सिडी ऑन PPE किट्स। ये जो किट्स होता है कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान टेस्ट के जांच के लिए, ये PPE किट्स में 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। हम लोग को इतना याद रखना होगा बस। बहुत सारे हॉस्पिटल जो भी हैं आयुष्मान भारत के अंदर
रजिस्टर्ड हैं उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगा अलग से कुछ ज़्यादा सब्सिडी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया है किसको, बाबर आजम को ओडीआई कैप्टन। वनडे देखते हैं ना हम लोग 50 ओवर का, आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं। सो पाकिस्तान के ओडीआई कैप्टन 50 ओवर के जो क्रिकेट होते हैं उसका कैप्टन बाबर आजम को बनाया गया है। बाबर आजम जो कि एक बैट्समैन है, बाबर आजम, ये देखते हैं आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाबर आजम हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट टीम रिप्लेसिंग बाबर आजम बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ही विल बी लीडिंग द ओडीआई एज वेल एज T20 इंटरनेशनल फॉर 2020-21। हाउएवर अजहर अली विल रिमेन द पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट कैप्टन। जो कि अजहर अली जो है सो कैप्टन था, उसको रिप्लेस करके बाबर आजम को बनाया गया है, लेकिन टेस्ट का कैप्टन अभी अजहर अली ही रहेगा, और ओडीआई और T20 का बाबर आजम। बस इतना बात ध्यान रखना होगा हम लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्लोवेनिया बिकम फर्स्ट कोविड-19 फ्री, कोविड-19 फ्री यूरोपियन नेशन। यूरोपियन नेशन में टोटल 28 स्टेट कंट्रीज हैं, ये हम लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा। तो यूरोपियन यूनियन में एक स्लोवेनिया है जो कि ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है इससे टोटल फ्री हो गया है, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन बना है स्लोवेनिया। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। जैसा कि हम लोग को पता है कि कोरोना वायरस से अभी पूरा वर्ल्ड ही ग्रसित है, न जाने कितने त्रासदी हुए हैं, कितने लॉसेज हुए हैं, शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। देखते हैं, स्लोवेनिया बिकम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू डिक्लेयर एन एंड टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। कोरोना वायरस से आउटब्रेक, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काश ऐसा इंडिया में भी हर कंट्री में पूरा वर्ल्ड में हो जाए तो फिर से मानवता का स्वरूप वापस आएगा। जब जब भी कोई बीमारी पूरे वर्ल्ड स्तर पे फैल जाती है तो उसे इंग्लिश में पैंडेमिक कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में वो स्प्रेड हो जाती है, इसलिए कोरोना वायरस को पैंडेमिक WHO के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, रिनॉन्ड बंगाली ऑथर देवेश राय पासेज अवे। बंगाल के एक ऑथर थे बंगाली देवेश राय जी, जो कि नहीं रहे, ये एक बहुत ही अच्छे ऑथर थे। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेटेरन साहित्य अकेडमी विनिंग बंगाली ऑथर देवेश राय 84 साल के थे वो, जो कि अब नहीं रहे। ही वॉज ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज नॉवेल तिस्ता पैरेर ब्रिटेनो, उनके द्वारा लिखा गया ये नॉवेल था। हिज फेमस वर्क इंक्लूड जजाति, बोरिस सेलर, जोगेन मंडल एंड मानुस खून कोर, ये सब कुछ थे। तो ये देवेश राय जी थे जो कि नहीं रहे, एक ऑथर थे। एग्जाम में हमेशा पूछेगा कि कौन ऑथर था, और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, इसके तहत देखिए, गुजरात गवर्नमेंट हैज लॉन्च आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना टू प्रोवाइड क्रेडिट टू ए स्मॉल बिजनेसमैन। यहाँ पे अभी स्मॉल बिजनेस को बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे इंडिया में, जिनके लिए कुछ सब्सिडी तो कुछ योजना सरकार अभी कंटिन्यू ला रही है टाइम टू टाइम। अभी कुछ दिन पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया एक नया भारत निर्माण के लिए। तो गुजरात बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है हमारे इंडिया का, और यहाँ पे ऑलवेज ही कुछ ना कुछ योजना आती ही रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे बिलोंग करते हैं। सो देख लेते हैं क्या है पूरा मामला। अंडर द स्कीम ऑल द अर्बन एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड credit societies will provide rupees 1 lakh collateral free loan to a small entrepreneurs and businessmen at 2%। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कम रहेगा और 3 साल के लिए ये लोन रहेगा, जो कि 1 लाख से छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए। द गवर्नमेंट विल गिव रुपीज़ 5,000 करोड़ का ये रहेगा, योजना के तहत कवर किया जाएगा, इसमें छोटे बिजनेसमैन को फायदे मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, HRD मिनिस्टर जो है सो लॉन्च किए हैं 7 बुक्स अंडर कोरोना स्टडीज सीरीज। 7 जो बुक है HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कहते हैं हमारे, तो हमारे HRD मिनिस्टर अभी कौन है, रमेश पोखरियाल जी। रमेश पोखरियाल जी, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, सेंट्रल मिनिस्टर हुए पोखरियाल। निशंक लॉन्चेज प्रिंट एज वेल एज एडिशंस ऑफ द सेट ऑफ 7 बुक्स अंडर द कोरोना स्टडीज सीरीज पब्लिश बाय NBT इंडिया। द 7th set is titled as Psycho-Social Impact of Pandemic and Lockdown and Hope to Cope with. So remember these things.
द सेट हैज़ लॉन्च टू गाइड पीपल फॉर मेंटल वेलबींग, मेंटली स्ट्रांग रहे एंड हर चीज़ से इस बुक में सच सारा चीज़ जिक्र होगा। आप लोगों को बस इतना याद रखना होगा कि HRD मिनिस्टर के द्वारा 7 बुक जो है सो लॉन्च किया गया कोरोना वायरस से के स्टडी से रिलेटेड सीरीज। आज का लास्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है न्यूज। यहाँ पे FM अभी के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ये जो देख रहे हैं निर्मला सीतारमन जी हैं। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ये जो बगल में निर्मला सीतारमन जी के बगल में जो बैठे हैं उनका आप लोग का नाम बताना होगा और ये कौन से पद पे हैं कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने FM अनाउंस थर्ड ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। थर्ड कौन सा? थर्ड आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अनाउंस्ड द थर्ड ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स। एग्रीकल्चर और फिशरीज होता है ना, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेके ये अभियान जो है सो लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर, जिसमें ₹1 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर टू फार्मर्स के लिए, 10,000 करोड़ स्कीम फॉर माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज MFE एंड ₹20,000 करोड़ फॉर फिशरमैन थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना will be infused. Operation Green will be extended to all the fruits and vegetables from now. यहाँ से इतना चीज़ हम लोग याद रखेंगे तो सारा क्लियर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किए ये कमेंट में जरूर